बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि पोस्ट मार्टम क्या होता है, क्यों किया जाता है और किसके हुक्म पर किया जाता है, और डीएनए एग्जामिनेशन क्या होता है, उसकी क्या अहमियत है। और आप जानते हैं कि जब इंसान मर जाता है उसके बाद भी वो बोलता है। ख़ुसूसन इस माशरे में पाई जाने वाली फ्रस्ट्रेशन और अदम बर्दाश्त और मुजरमाना रुझान की वजह से जो आए दिन कत्ल या हादसा या मशकूक हालात में किसी की मौत या खुदा न खास्ता आजकल इक्का दुक्का ऐसे अफसोसनाक, अंदोहनाक, शर्मनाक वाक़यात जो मासूम बच्चों या बच्चियों के साथ बदफेली और फिर कत्ल के होते हैं, इसमें इन बातों की क्या अहमियत है और इस मेडिकल साइंस की एक अनोखी एक फोरेंसिक डिपार्टमेंट, फोरेंसिक का जो शोबा है, उसकी जो ब्रांच है, उसकी क्या अहमियत है, आज उसके हवाले से आपको शाह लतीफ़ सर्जिकल हॉस्पिटल के हेल्थ एजुकेशन फोरम से एक मुख्तसरन तकनीकी उसका ज़्यादा पेश करेंगे और बताएंगे कि आजकल जो गर्दिश कर रही हैं जो खबरें, उनमें हमारी पुलिस डिपार्टमेंट के जो क्राइम कंट्रोल सेक्शन है उसकी तरफ से जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो किस बुनियाद पे होती हैं और क्या ऐसे ठोस सबूत होते हैं जिसकी वजह से कोई भी मुजरम पकड़ा जाता है, जितना भी चालाक हो, और कोई भी मासूम शख्स अगर किसी इल्ज़ाम की ज़द में आ जाए तो उसको किस तरह बेगुनाह करार दिया जाता है। आइए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले पोस्टमार्टम जो लफ्ज़ है उसका मतलब यही है कि इंसान के मरने के बाद उसका जो मुआयना किया जाता है, जिसे पोस्टमार्टम कहते हैं, उसमें जो मुआयना किया जाता है उसके दो हिस्से होते हैं कि पहले एक बैरूनी निशानात का, अलामात का जायज़ा लिया जाता है, फिर उसको कट करके बॉडी को, उसके अंदर जिस्म के जो मुख्तलिफ अज़ा हैं, दिमाग है, दिल है, फेफड़ा है, मैदा है, उसका केमिकल टुकड़े लेके, स्पेसिमेन लेके मुआयना किया जाता है कि उसमें किसी किस्म का कोई जहर और किसी किस्म की कोई तब्दीलियाँ जो जहर करती हैं कि इंसान का जो मौत है वो किस वजह से हुई, और एग्जैक्ट उसकी बॉडी की जो तब्दीलियाँ हैं, उसके अंदर जो रूनुमा होने वाली चेंजेस, जिस तरह अकड़ाव है या पट्टों की जो है ना शाख्त है, शक्ल है या रंग है, उससे ज़ाहिर होता है कि कितना टाइम गुजर गया होगा उसकी वफ़ात हुई है। तो ये उसकी मौत का जो टाइम का तयन है, वक्त का तयन है, और उसकी जो वजह है, कोई ज़हर है या कोई गैर फितरी मौत है, उसको साबित करने के लिए पोस्टमार्टम की बड़ी अहमियत है। और इसके साथ साथ डीएनए क्या होता है। डीएनए हर इंसान में, तमाम जानदारों की तरह उसके सेल में एक जेनेटिक कोड होता है जो उसके तमाम खसूसियात के तयन का ज़िम्मेदार होता है। और ये इसकी सबसे अहम बात यह है कि हर इंसान को अल्लाह ने, हर जानदार चीज़ को अल्लाह ने जेनेटिकली यूनिक बनाया, यानी बिल्कुल मुनफरद होता है, उस जैसा और कोई नहीं है। तो इसी बुनियाद पर उसकी अहमियत यह है कि इसी बुनियाद पर जब भी किसी इंसान की शनाख्त करनी हो, चाहे उसकी रिश्तेदारी के हवाले से करनी हो, चाहे उसकी औलाद होने ना होने का फैसला करना हो, अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ जाए, कोई जलजला आ जाए, कोई बिल्डिंग गिर जाए, तो उसमें पड़ी हुई नाकाबिल शनाख्त जिस्म के, जो मुर्दा जिस्म को शनाख्त करने के लिए किस फैमिली का ये फ़र्द है, ये इसके फ़ायदे होते हैं। और इसमें सबसे अहम बात जो है वो मुजरिम की शनाख्त के हवाले से, उसकी उस यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से, उसकी मुनफरद खसूसियत की वजह से ये इस्तेमाल होता है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कि अगर किसी विक्टिम जो मुतासरा शख्स होता है उसके हवाले से, जो उसको उसके कत्ल या किसी खुदा न खास्ता कोई रेप या किसी ऐसे जुर्म के हवाले से अगर उसको मुल्ज़िम को शनाख्त करना हो तो फिर उसके डीएनए के हवाले से करते हैं, जो कि उसके खून, थूक, बाल, हड्डी या उसकी इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मिलें। खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा वाक़या हो अफसोसनाक जिसमें उस विक्टिम ने मुज़ाहमत की हो, तो जो सस्पेक्ट होता है उसकी इन चीज़ों में से कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। तो इसकी शनाख्त के हवाले से फिर ये केमिकल एग्जामिनर फैसला करते हैं। और ये वो चीज़ है, जैसे कहते हैं कि जब गवाह मुकर जाए, जब ऐनी शहद की राय को तब्दील कर दिया जाए, तो वहद चीज़, वहद खामोश गवाह जो है ना, यही डीएनए होता है, जो इंसान का एक बायोमेट्रिक कार्ड है, जेनेटिक कोड है, वो साबित करता है कि इस सानिए में, इस जुल्म में, इस ज़्यादती में ये सस्पेक्ट जो है, मुल्ज़िम, नामज़द मुल्ज़िम, क्या वाकई था या नहीं था। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे माशरे में इस तरह के इंतहाई घनौने शर्मनाक अफ़ाल होते रहते हैं। तो इसमें जो मुल्ज़मान पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक होते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उनकी गुनाह या बेगुनाही को साबित करने के लिए डीएनए की जो टेस्ट है वो आखिरी, हतमी और ठोस समझा जाता है। तो बहरहाल ये दो टेक्निकल चीज़ें थीं, क्योंकि हमारे मेडिकल साइंस की एक इंतहाई ज़बरदस्त ईजाद है इस दौर में, क्योंकि जुर्म को साबित करने के लिए इनका इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा मौसर है। और इसकी बताने की ज़रूरत इस वजह से पेश आई कि पिछले कुछ दिनों से एक हादसा रूनुमा हुआ और उसकी बुनियाद पर एक सस्पेक्ट को गोली लग गई, वो एक्सपायर हो गया। उसके बाद पता चला, जब उसकी डीएनए रिपोर्ट आई तो पता चला कि वो बेकसूर था। तो इसकी अहमियत मज़ीद बढ़ गई। तो हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, हम एज ए पेरेंट दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मासूम लोगों को, हमारे मासूम बच्चों को इस तरह की अफसोसनाक, इंतहाई भयानक और शर्मनाक
حادثے سے اللہ محفوظ رکھے، اور ایسے ظالم، ایسے بدکار لوگوں کو سخت سزا دینے کے لیے اس ڈی این اے کی بنیاد پر جب وہ ثابت ہو جائیں تو ہم درخواست کرتے ہیں اپنے تفتیشی اداروں سے، اپنے عدالتوں سے، کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، اور ہم سرور پیش کرتے ہیں ان اداروں کو جنہوں نے اس طرح کے جرائم میں انتہائی تیزی کے ساتھ انویسٹیگیشن مکمل کی اور جو مجرم ثابت ہوئے ان کو کڑی سے کڑی سزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی افسوسناک شرمناک واقعات سے محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ۔